दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज के इस न्यू सेशन में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट समिट्स के बारे में। इसमें कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस आज के टॉपिक का मुख्य उद्देश्य होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग ऑफ और इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट को विदाउट किसी बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए हुए हमें अपने टारगेट पे अचीव करना है या लक्ष्य को हासिल करना। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप ऐसा समझिए कि अगर बाय द वे, अगर हमारे जो रिसोर्सेस है वो फिनिश हो रहे हैं डे बाय डे, खत्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल हमारे पास खत्म होने के कगार पे है, यानी कहीं ना कहीं अगर चीजें खत्म हो गई तो क्या आगे चलने के बाद जो गाड़ियों जो जितनी भी फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, वो तो उनको भी मतलब कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान का मतलब ये कि हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक है। तो पेट्रोल हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है कि पेट्रोल का वो प्लेस ले ले, ऐसा ऑयल बनाना है जो पेट्रोल का प्लेस ले ले। और क्या काम होगा उसको इससे, और हमारा डेवलपमेंट भी ना रुको, इन्वायरमेंट का डैमेज भी ना हो पाए। ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसी के बारे में मैं आपसे इस विषय पे चर्चा करने आ रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है। अब चलिए हम तुरंत टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। दूसरी बात ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या क्लास 10th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको हर जगह पूछा जाता है, टीजीटी पीईटी के लेवल के हिसाब से तो देखो। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको अलग से पढ़ना होता है या आपको उसमें उस चीज को अलग लेके चलते हो, बट रियलिटी यही है कि कहीं ना कहीं आपको बेसिक्स को आपको फाउंडेशन क्लियर करना ही होगा। ठीक है। चाहे बेसिक फाउंडेशन पे जाओ या जो भी जाओ, आप क्यूआईसी उठा के देखो, सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेगा। सो चलिए आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रटलैंड कमीशन की। बात करेंगे ब्रटलैंड कमीशन के, हम देखेंगे यहाँ पे ब्रटलैंड कमीशन का। आप देखिएगा यहाँ यहाँ से ब्रटलैंड कमीशन में क्या आ गया था कि इसको स्टार्ट किए गए, जब कमीशन की जब का जो स्टार्टअप था, ब्रटलैंड कमीशन का जो स्टार्टअप था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ब्रटलैंड ये 1983 में किया गया, इसका स्टार्टअप हुआ था 1983 में। ठीक है। WECD की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन, सॉरी, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। पहली चीज, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखिए, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिए कि इसका फुल फॉर्म एक्चुअल में है क्या। ठीक है। इसके फुल फॉर्म की तरफ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरी बात, इसने इसको लॉन्च तो किया गया 1983 में, बट एक्चुअल में वर्कआउट करने लगा 1987 से। 1987 से आप देखोगे। ठीक है। 19 देखिए, लिख नहीं पा रहे हैं बैक से थोड़ा सा। 1987 में से वर्कआउट करने लगा। ठीक है। यानी कि बना कब ये फॉर्म लॉन्च हो गया 1983 में। और ये बना कब, इसने काम किया बेटा, काम करना स्टार्ट कब से किया, 1987 में। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप दो, इसको देकर आपको इसका जवाब बताएंगे कि भाई इस चीजें कंडीशन में क्या निकल के आ गई। अब दूसरी बात कि इसने और क्या क्या काम किया। जब रटलेट कमीशन ने साफ साफ कह दिया कि हमें किसी भी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सतत विकास को अचीव करना है, तो इसने अपनी एक मैक्सिम शो की जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। याद रखिएगा, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है। आवर आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर करके। ठीक है। आवर आवर कॉमन फ्यूचर करके मैगजीन इसने निकाला, और इस मैगजीन में स्पेशली बात की जाती है। ठीक है। इस मैगजीन में स्पेशली बात की जाती है दोस्तों, ध्यान से देखिए यहाँ पे। इस मैगजीन में स्पेशली बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये हमें डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन डेवलपमेंट ऐसे तरीके से करना है ताकि हमारा अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए और हमारे एनवायरमेंट को डैमेज ना हो पाए। क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या सेव कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का इशू इस कमीशन में अच्छे से लाया गया। आई होप आपको समझ में इसी जा रहा है। ठीक ठीक है। अब आगे बात करते हैं, याद रखिएगा। बना कब, 14 जून के दिन इसको बनाया गया, 19 में। लॉन्च कब किया गया, लॉन्च किया गया 1900
1987 में 19 कब बनाया गया? 1987 में इसको 1987 में इसको लॉन्च कर दिया गया। अब अगली टॉपिक पे चलते हैं, अगला पॉइंट को चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आप लोग का। अब बात करते हैं सीरीज पे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक चीज थोड़ा सा यहाँ मिसिंग है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, उसको देख लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि इसको ब्रडलिन कमीशन को जब लॉन्च किया गया, ब्रडलिन कमीशन जो लॉन्च किया जाने लगा, तो ब्रडलिन कमीशन भी इस बात को स्पेशली फोकस किया गया कि नॉर्वेजियन के जो पीएम थे, ठीक है, नॉर्वेजियन के पीएम, नॉर्वे के जो नॉर्वेजियन पीएम के नाम पर ही अ, उन्हीं के नाम, उन्होंने इस कमीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया। ठीक है, नॉर्वेजियन पीएम ने ही ज्यादा इस मामले पे ज्यादा इस बात को शो किया, और शो करने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने ही उनके नाम पे ही ब्रडलेन कमीशन का ये नाम पड़ा। चीज आप याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं आगे कमीशन में क्या है। अब बात करते हैं सीधे सीधे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, देखिए इसका स्टार्टअप कब से हो रहा है? इसका स्टार्टअप हो रहा है 1983 से ही। और 1983 से जब स्टार्टअप हुआ तो 1987 में कमीशन ने निकल के एक दी कि हमको ब्रडलिन कमीशन पे काम करना होगा। और ब्रडलिन कमीशन ने साफ साफ कह दिया कि हमें अगर आगे बढ़ना हो क्या, तो हमें किसी भी एंगल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना ही होगा, नहीं तो हमारी पृथ्वी नहीं बचेगी। हम लोग डेवलपमेंट के लिए इतने भूखे हो गए हैं, इतने ग्रीडी हो गए हैं, इतने लालची हुई, पूरा का पूरा रिसोर्स फिनिश हो जाएगा। और रिसोर्स फिनिश होने का मतलब ये कि हमारे पास फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब जाके कंडीशन क्या निकल के आया कि कंसेप्ट दिया गया कि ऐसे तो लोग मानेंगे नहीं, तो ऐसे लोग ना ना मानेंगे, इसलिए क्या इस बात को मैक्सिमम प्रेफर किया गया कि आप लोग ऐसा करें कि हम लोग अर्थ समिट को करते हैं। और अर्थ समिट को लॉन्च किया गया, अर्थ समिट को लॉन्च किया दोस्तों 1992 में, 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट को लॉन्च किया गया था। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कहाँ लॉन्च किया गया अर्थ समिट को? अर्थ समिट 1992 में, 1992 में अर्थ समिट को लॉन्च किया गया। ठीक है, और अर्थ समिट में यानी कि अर्थ समिट में इस बात की विशेष बात से, इस बात से विशेष रूप से बताया गया कि आप क्या काम करोगे कि सभी को, चाहे वो डेवलप कंट्रीज हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, अंडर डेवलप कंट्रीज हो, सभी को बोला गया कि सेव आवर एनवायरनमेंट एंड फॉलो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप किसी भी तरह से अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को लाना होगा, और आप हमें अपने नेचर को बचाना होगा, हमें आगे के लिए कुछ करके लेके चलना है। ठीक है, तो इसी बात का जिक्र आपका यहाँ पे इस टॉपिक पे किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट विच डेवलपमेंट विच टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हमें किसी भी तरह से फ्यूचर जनरेशन की नीड को हमें क्या करना होगा? डैमेज नहीं करना होगा। और विदाउट डैमेज हमें क्या काम करना होगा? अपने विदाउट डैमेज हमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने की बात इस कंटेक्स्ट में की गई। ठीक है, अब चलिए अगले पीपीटी पे चलते हैं। अगला की कमीशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आगे क्या बात की गई थी? इसके साथ साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थ समिट की बात की गई थी। ठीक है, अर्थ समिट में क्या बातें की गई थी, जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। अर्थ समिट में स्पेशली इस बात पे फोकस किया गया, अर्थ समिट में इस बात पे फोकस किया गया, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेरे ख्याल से। इसको इसका स्टार्टअप हो दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर कर लो बहुत अच्छे तरीके तरीके से। द समिट ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूएनसीडी इसको बुलाया था। कई बार इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म अच्छे अच्छे एग्जाम से पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीडी। चाहे आप सीबीएसई की बात करो, सीबीएसई बोर्ड की बात करो, या ओलंपियाड की बात करो, कहीं ना कहीं इसके बारे में याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन
कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीडी वाज हेल्ड ऑन रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ है बेटा? ये ब्राजील का एक शहर है। इसको लॉन्च किया गया जून 1992 में। ठीक है, और इसी को हम लोग फिगर से अर्थ समिट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। कहने का साफ साफ कर दिया था। इसका टेक्स्ट में इस बात को मेनली फोकस कर दिया कि कोई हमें अपने अर्थ को बचाना ही बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे एक अजीब सी घटना सामने आती है। मैं आपको थोड़ा सा अनुभूति के माध्यम से बताना चाहूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। रियो डी समिट में, रियो डी जेनेरियो में एक अजीब सी घटना सामने आती है। उसकी पूरी बात कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनो। देखिए होता क्या, एनवायरमेंट डैमेज हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में। ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेस कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में आना स्टार्ट हो जाती है। और हमारे एटमॉस्फेयर में आना स्टार्ट होने का मतलब ये हुआ कि पूरा मैक्सिमम देखेंगे स्किन कैंसर के लोग, एक स्किन यूवी अल्ट्रावायलेट रेस के माध्यम से, यूवी ए बी सी, अल्ट्रावायलेट ए बी और सी, तीन तरह की जो रेज होती है। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा डेंजरस होती है अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, सबसे ज्यादा आपकी डेंजरस होती है। ठीक? इसकी वेवलेंथ, इसकी तरफ दैर्घ्य कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा होती है। अब हुआ क्या कि जितने डेवलप कंट्रीज थे, सारे के सारे कह रहे थे कि नहीं नहीं, हमने एनवायरमेंट को गंदा नहीं किया है। जितनी डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज है, ठीक है, उन्होंने एनवायरमेंट को डैमेज किया हुआ है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जैसे आप अमेरिका का देख लो, अमेरिका के साथ साथ जितने भी डेवलप कंट्रीज थे, उन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया कि भाई मेरा इसमें कोई कुछ नहीं है, हमने इसमें कुछ नहीं किया। ठीक, अब आप देखोगे, अब यहाँ पे एक दूसरा तर्क निकल के आता है कि जो कंट्रीज अपने खाने खाने के लिए मोहताज हो, उसके पास, जैसे आप अंडर डेवलप की बात करो या डेवलपिंग की बात करो, इसमें उसके पास इतना इकोनॉमिकल फंड नहीं है कि वो आप देखो कि वो इतना कहा, उसके पास इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या पैसा नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हथियार को बनाए, वेपन्स को सही बनाए, एटम बनाए। ठीक है, तो इस बात में कहीं ना कहीं ये बात तो बाद में चल के माननी पड़ी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में साफ साफ इस बात को कह दिया गया कि भैया आप किसी भी तरह से कभी ना कटिए, आप पूरा का पूरा, चाहे कुछ भी हो, आपको पूरा का पूरा इस पे डेवलपिंग हो, डेवलप हो, जो भी हो, डजंट मैटर, लेकिन आपको इसमें क्या काम करना होगा कि आपको अर्थ समिट के पे साइन करना ही होगा। और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम लोग को अर्थ समिट जो आपको हुआ था, व्यू में हुआ था, जिसको व्यू कन्वेंशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इससे कई सारे नाम है, अर्थ समिट, व्यू कन्वेंशन, अर्थ समिट। ठीक है, सॉरी। तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, इसी गाइडलाइन को मानना होगा। इसी गाइडलाइन साफ साफ थी, क्या क्या साफ साफ थी, इसमें किस बात पे फोकस किया गया? तो भाई इसी गाइडलाइन में मेन बात ये बात कह रही है कि हमें किसी भी कीमत पर अपने डेवलपमेंट के चलते अपने एनवायरनमेंट को डिप्रेशन नहीं करना है, अर्थात अपने एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करना है। आई होप आपको मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया जरा देखते हैं। इस क्या क्या चीजें हमको मिलती है, आप लोग यहाँ से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। डे बाई डे हम लोग क्लासेस कहीं ना कहीं अच्छी खासी चल रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ ना कुछ हम लोग इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आगे की बात करते हैं हम लोग। अर्थ समिट 1992, इसमें और क्या क्या चीजें थी? इसमें और मेन बात थी, brought together 178 countries including heads of the states, addresses global environment issue and promote the sustainable development। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इस अर्थ समिट में इस बात को साफ साफ बोल दिया कि भैया हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने पेट्रोल का लिया था, तो आप देखिए इंडिया में इसमें क्या काम करता है। इंडिया इसमें अपना कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है। जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, पेट्रोल से गाड़ियां चलती है, लेकिन पेट्रोल को रिप्लेस करने के लिए क्या कहा गया? जेट्रोफा एक पौधा होता है जिसको बायोडीजल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो गन्ने की जो बिया होती है, जिसको गन्ने, उसको भी, उससे भी हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा टेक्निक बना रहा है, ठीक है, ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को फायदा हो सके। क्या फायदा हो सके? मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ये फायदा हो सके कि पेट्रोल का कम, ठीक है, पेट्रोल का कम उपयोग हो सके,
और कहीं ना कहीं जेट्रोफा या बायोडीजल को मैक्सिमम हम यूज करें, ताकि हमारा काम भी निकल जाए और हमारा एनवायरमेंट डैमेज ना हो। ठीक है, हमारा एनवायरमेंट डैमेज ना हो। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको क्लू बता दूं। देखिए होता क्या है, जो हमारे सीयू गैस, जो हमारे सीयू गैस होती है, जो हम पेट्रोल जलाते हैं, ठीक है, जो हम लोग पेट्रोल का दहन करते हैं, ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन के लिए, एयर पॉल्यूशन की अगर बात करेंगे, ठीक है, एयर पॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार गैस होती है वो सीओ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब ये क्या काम करती है कि 50% मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये होती है आपकी, अ, अब देखेंगे तो एयर पॉल्यूशन के लिए। क्लियर। फिर आगे क्या कहा गया, अब आगे निकल के पॉइंट आए, भाई हमें तो काम करना ही करना है, लेकिन कैसे करना है, तो इसके लिए एक नया थ्योरम निकल के, नया कंसेप्ट निकल के आया कि हमें एजेंडा 21, एजेंडा 21 के कंसेप्ट को हम देखते हैं कि एजेंडा 21 में क्या होगा। ठीक है, अब आगे चले हम लोग थोड़ा सा क्लास को, एजेंडा 20 की बात करूँ। एजेंडा 21 क्या एक्चुअली में आप समझेंगे, एजेंडा व्हाट इज एजेंडा 21, व्हाट इज एजेंडा 21, एजेंडा 21 किसे कहते हैं और क्या है एक्चुअल। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दें। द मेन एजेंडा का मतलब होता है मुद्दा, और मुद्दा नंबर 21 यानी कि इक्कीसवें टाइप जो 21वां मुद्दा है उसी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। The main aim of Agenda 21 adopted at the 1994 summit in Rio de Janeiro was to achieve global sustainable development। हमें एजेंडा 21 में इसी बात पे कही, बात कही गई थी, यह हमें किसी भी तरह से जो एजेंडा 21 का मेन टारगेट ये दिया था, अर्थ समिट में जो भी बातें कही गई उन बातों को अप्लाई करना, उन बातों को फॉलो करना, और उन बातों को फॉलो करने के साथ साथ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करना ही एजेंडा 21 का मेन टारगेट है। ठीक है, आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही होगी, सब कुछ सही चल रहा होगा। ठीक है, अब आप लोग इस शॉर्ट नोट्स को अपने अपने नोट्स को मेंशन करते रहिएगा। ठीक है, ये क्लास 10th सीएससी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या निकल के आई, इसमें इस बात को मैक्सिमम फोकस किया गया कि हमें क्या काम करना होगा, लोकल गवर्नमेंट को, लोकल लोकल गवर्नमेंट को इसमें सप्लाई करना होगा, यानी कि लागू करना होगा इस लोकल गवर्नमेंट को। हमें इसमें एजेंडा 21 में पावर देनी होगी, वो अपने 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 गाँव का, अपने अपने एरिया का कहीं ना कहीं इस तरह से प्लांटेशन करे, चीजों को समझे, ताकि अपना डेवलपमेंट करे, डेवलपमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं इस बात पे भी फोकस करे कि हमारा एनवायरमेंट डैमेज ना हो। ठीक है, हमारा एनवायरमेंट डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये रहा एजेंडा 21 की बात। जैसे कि जो मेन मेन समिट्स मैंने आपको बताई, मेन मेन समिट के बारे में आपको मैंने बता दिया, जैसा कि आप लोग इसी को दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, चीजों को हल्का सा समझने का प्रयास कीजिए, जो कि हम आपसे बात करने जा रहे हैं। जितने भी समिट हो रहे हैं, जितने भी समिट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो भी हम समिट देख रहे हैं आपके, तो मेन समिट का मेन वर्क क्या था, इन सारे समिट्स का मेन एक ही टारगेट ये था। एक्चुअल में इसका स्टार्टअप हम बात करते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, पेन टाइप पे लिखने में दिक्कत हुई तो आप वीडियो को देख के, सुन के और अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। ठीक है, अब मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। 1939 टू 1935, सॉरी 1945 तक आपको वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सॉरी वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ 1940 टू 1980। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वेपन्स का यूज उतना नहीं किया गया जितना कि चाहिए था। ठीक है, उतना वेपन्स का यूज नहीं किया गया जितना चाहिए गया, मतलब उतना एटॉमिक परमाणु बम का यूज नहीं किया गया। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम का यूज किया गया, जिस बम का नाम था लिटिल बॉय ऑफ फैट बॉय। 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहरों पे बम गिराए जाते हैं। अब इससे रेडिएशन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, और इतना ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पे इन सब एरिया में कहीं ना कहीं एसी ट्रेन, आपने नाम सुना होगा एसी ट्रेन का, जिसको हम लोग जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड
ऐसी ट्रेन के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है। घटना घटी, जैसी वाटर के संपर्क में आया इन्वायरमेंट, जैसे पहली बारिश हुई तो पहली बारिश होने का मतलब यही, वो रेडिएशन इतना ज्यादा फैला था कि वहां के जितने लोग बाहर घूम रहे थे बाहर थे, रेडिएशन से, उस रेडिएशन से क्या हुआ, मैक्सिमम लोग बिल्कुल बाहर ही खत्म हो गए, लेकिन डेथ कर गए। अभी चिंता का विषय बना, लेकिन किसने ध्यान दिया नहीं। फाइनली यूनाइटेड नेशन को ऑर्गेनाइज किया गया कि भैया आप कुछ भी करके, ऐसा संस्था बनाई गई कि आप कुछ भी करके हमें इस जंगल से छूटना है। थर्ड वर्ल्ड वार कहीं ना कहीं देखने को ना मिले। अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ, ना जीतने वाला बचेगा और ना ही हारने वाला बचेगा, इन सब कंसेप्ट पे बात की गई। फिर अब आगे बात करते हैं। फिर आगे चल के जो इन्वायरमेंट, कोई सबने कहा कि हाँ ठीक है, हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन सभी देश, जैसे आप देखो कि अमेरिका ने 1945 में बना लिया, उसके 2 साल बाद यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस, रशिया ने भी अपने बना लिया, फ्रांस ने बना लिया। मतलब चोरी छिपे सारे के सारे देशों ने एटम बना लिया, और बहुत अच्छे तरीके से बना, बहुत हैवी हैवी मात्रा में उन्होंने बना लिया। ठीक। उसके बाद इन्वायरमेंट में कोई इन्वायरमेंट में कोई आप देखोगे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई कुछ कह नहीं रहा था। फाइनली जाके 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को एक यूएनईपी करके संस्था बनाई जाती है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम करके एक संस्था बनाई जाती है, जिसका मेन टारगेट ये होता है कि हमें सेव आवर इन्वायरमेंट, हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करने की बात की जाती है। ठीक है। कब बनाई जाती है? 1972। इसी के थ्रू फर्स्ट टाइम आप देखोगे, फर्स्ट टाइम 1973, 5 जून, 5 जून 1973 को, 1973 को फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। और ये डे इसलिए मनाया जाता है ताकि सभी देश इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हो, एक्टिव हो, और कुछ इन्वायरमेंट को डैमेज करने की बात दोबारा ना करें। ठीक। लेकिन रियलिटी में बताऊं, सर सारे के सारे काम पे ही, मतलब जितने चीजें थे सभी पेपर वर्क भी चल रहा है। ठीक है। डेवलप कंट्रीज किसी की सुनने वाली थी नहीं, और डेवलप कंट्रीज किसी की बातों को फॉलो नहीं करती थी। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि लास्ट में चल के जब रियो समिट हुआ, तो रियो समिट में कहा गया कि नहीं, अब सिर्फ भरोसा दिलाने से काम नहीं होगा। इसके बीच में क्योटो प्रोटोकॉल आया, मांड्रिया प्रोटोकॉल आया, तमाम तरह की चीजों को लाया गया, उसको मैं किसी और लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इसमें इस बात को कंफर्म कर दे कि भैया अब काम ऐसा नहीं चलेगा, आपको एजेंडा 21, सॉरी, अर्थ समिट कॉन्फ्रेंस को मानना ही होगा, और मानने के बाद आप देखोगे इसमें चीजों को आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है। चाहे डेवलप कंट्रीज हो, न डेवलप कंट्रीज हो, जो भी डजंट मैटर, आपको इस समिट को मानना ही होगा। तो यही सब बातें समिट की, यानी कि जो मैंने आपको बताया, रही गई। इसकी एक सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इसमें लोकल गवर्नमेंट को शामिल किया गया। लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये कि इसमें गांव को शामिल किया गया, क्योंकि आप जानते हो कि मैक्सिमम अगर गांव अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब अपने चीजों को बहुत स्मूथली चलाया जा सकता है। तो ये बात यहाँ तक की कंडीशन में आपको देख सकते हो कि आज के लेक्चर में इतना ही। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और मैं से आपके सामने लेक्चर लेके आता रहूंगा बीच बीच में। अभी मैं एज ए डेमो बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, जैसे कुछ लिखने की व्यवस्था ठीक ठाक हो जाती है तो हम लोग पढ़ने की स्टार्ट करो। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।